नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025 राजस्थान सरकार की हर महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। अब आखिरकार इंतजार पूरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं अपने ज़िले का नाम लिख के कमेंट करिएगा, ताकि सरकार की तरफ से जो नई योजनाएं चलाई जाती हैं आपके ज़िले में उनका फ़ायदा कब मिलेगा, क्या कुछ रहेगा, सारी जानकारियां आपको हम देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने ज़िले का नाम लिख के कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव इस बार ऐतिहासिक चुनाव होने वाले हैं। यानी भारत के इतिहास में जितने भी आज तक पंचायत चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में अब की बार जो राजस्थान के चुनाव होंगे वो एक नया इतिहास रचेंगे। यानी दोस्तों, चुनाव में सरकार 5 बड़े बदलाव करने वाली हैं। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ऐसा पहली बार होगा पूरे देश में जब इस प्रकार के नियम पंचायत चुनाव में किए जाएंगे। सबसे पहले सरकार एक देश एक राष्ट्र एक देश और एक चुनाव के हिसाब से जो केंद्र सरकार चाहती है, उस हिसाब से एक राज्य एक चुनाव योजना लागू करेगी, यानी 1 स्टेट 1 इलेक्शन। यानी पूरे राजस्थान में चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या अन्य कोई भी चुनाव हो, सभी चुनाव एक साथ करवाने पर सरकार काम कर रही है और ये चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सरपंच बनना अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये खबर आ रही है कि सरकार इसमें जो 12वीं पास या ग्रेजुएशन तक का जो नियम है वो लागू कर सकती है। अगर ये लागू होता है तो मौजूदा समय में 70% जो सरपंच हैं वो चुनाव लड़ने की रेस से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद युवाओं को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो है लागू कर दी जाए, ताकि जो युवा वर्ग है गांव के उनको मौका मिले और वो विकास कर सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, राजस्थान के सरपंच चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? क्योंकि सरकार शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में जब वसुंधरा राज्य की सरकार थी बीजेपी की, तो उस समय शैक्षणिक योग्यता लागू की गई थी 10वीं तक की। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया था। अब दोबारा से भाजपा की सरकार है, तो ये सरकार दोबारा से शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाली है। दोस्तों, वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो गांव का विकास अच्छे तरीके से होगा। अभी जो है शैक्षणिक योग्यता को लेकर बड़ी खबर आ रही है और 2 बच्चे या उससे ज़्यादा का जो नियम था उस पर भी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे, कब से चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। शायद ही दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव के संबंध में नए नियम आ चुके हैं। अब उन पुराने नियमों के अंतर्गत क्या बदलाव है, क्या नहीं बदला है, वो भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो तारीखों के चुनाव यानी कि वोट किस दिन पड़ेंगे, चुनाव किस दिन संपन्न हो जाएंगे पंच सरपंच के, तो वो तारीखें घोषित की गई हैं। आखिर वो तारीख क्या है? इसके अलावा दोस्तों, इस नियमों के अंतर्गत एक नियम ऐसा जोड़ दिया गया है जिसको सुनकर के जितने हमारे पंच सरपंच का चुनाव लड़ने की सोच रहे थे उनके होश उड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों, बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि हमको ये बताइए कि पंच सरपंच के चुनाव के संबंध में जो शिक्षा मांगी जाती है वो शिक्षा 10वीं या स्नातक के संबंध में क्या अपडेट है? तो दोस्तों, 12वीं पास या स्नातक किया जा सकता है, ऐसी खबर हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है। इसके संबंध में भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन नियमों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। 2 बच्चे, 3 बच्चे या फिर 4 बच्चों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आई है कि कितने बच्चे होने चाहिए, सरकार ने कितने बच्चों के होने को मान्यता दी है, वह भी आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करें राजस्थान पंचायत चुनाव के बारे में, जो कि दोस्तों 2025-26 के अंतर्गत संपन्न होंगे। लेकिन साथियों, इस किस तारीख को होंगे, क्या नए नियमों पर अपडेट है, पहले आपको बता देते हैं कि सामान्य आधार पर संविधान एवं केंद्र की स्थिति क्या है बताइए। भारत में पंचायती राज संस्था संविधान के नंबर 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 में आता है। संविधान निर्दिष्ट नहीं करता है कि लोकसभाई चुनाव हो, जैसे कि ग्राम पंचायत के चुनाव हो, उनमें उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए। यानी हमारे संविधान में जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब संविधान लिखे हुए इतने साल बीत चुके हैं, अब देश में जागरूकता की आवश्यकता है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव में सरकार शैक्षणिक योग्यता निश्चित रूप से लागू करेगी, ये तो आप मान के चलिए। अब ये शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी, क्या पहले की तरह 10वीं पास होगी, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन, ये अभी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, संविधान
नियम के अंतर्गत आपको सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। अब ये जो शिक्षा आप लोगों के से मांगी जाती है वो दोस्तों पंचायत अधिनियम 1994-95 में संशोधन करके जोड़ा जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ पंचायत नामक पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उम्मीदवार की मूल योग्यताएं संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के द्वारा निर्धारित होती है, जो कि राजस्थान में 1995 और 96 का अधिनियम लागू किया गया। उसी में दोस्तों राजस्थान के जितने भी पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी की योग्यताएं उसमें निर्धारित होती है। इसी वजह से किसी राज्य में शैक्षणिक योग्यता होती है तो वह राज्य के कानून के द्वारा तय किया जाता है, और यदि नहीं होती है तो कोई शैक्षणिक न्यूनतम रिक्ति ना हो सकती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोस्तों इसका यदि किसी राज्य में शैक्षणिक योग्यता रखी गई है केंद्र सरकार ने संविधान में तो कोई नियम नहीं बनाए हैं, यानी हो सकता है एक राज्य में शैक्षणिक योग्यता जरूरी हो तो दूसरे राज्य में शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता भी ना हो। तो ऐसे में राजस्थान में सरकार शैक्षणिक योग्यता जो है वो जरूरी करने वाली है। पंचायत के चुनाव होंगे वो किस सरकार के द्वारा तय किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी सरकार है। तो दोस्तों बीजेपी सरकार के द्वारा पंचायतों के चुनाव करवाए जा रहे हैं, और आपको एक छोटा सा आइडिया देते हैं कि जो ये आइडिया आपको 3-4 राज्यों की पंचायत चुनाव को लेकर आएगा। साथ ही आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य के अलावा हमारे बहुत सारे राज्य और ऐसे हैं जिनमें बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार रोके होते हुए उनके बावजूद पंच सरपंच के लिए चुनाव के लिए शिक्षा जो है वो नहीं मांगी गई है, लेकिन राजस्थान में सरकार की तरफ से जो शिक्षा है वो मांगी जाएगी। पुराने नियमों की बात करें तो पंचायत और नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का मानदंड लागू किया गया था, परंतु बाद में राज्य विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया। सरपंच पार्षद आदि के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत सरपंच तथा उप सरपंच के चुनाव को लेकर कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में अभी भाजपा की सरकार है और यह सरकार दोबारा से शैक्षणिक योग्यता तय कर सकती है। दोस्तों भाजपा की सरकार की तरफ से पहले भी शैक्षणिक योग्यता लगाई गई थी और अब दोबारा से भी लगाई जा सकती है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास योग्यता हो सकती है, इसके साथ ही महिलाओं के लिए 8वीं पास, और इसके साथ ही जो SC ST दिव्यांग कैटेगरी से हैं उनके लिए जो है 8वीं पास तक की जो योग्यता है वो रखी जा सकती है। इसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने किया जब इस अधिनियम की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए कहा गया, तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं उसको लागू किया जाएगा। इस तरह हरियाणा में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है और यह वर्गीकरण पर आधारित है। तो दोस्तों अब राजस्थान में भी शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया जाएगा, लेकिन कितनी योग्यता होगी ये अभी देखना होगा। बात कर लेते हैं राजस्थान के चुनाव कब तक होंगे। दोस्तों 2026 में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है सरकार की तरफ से संपन्न करवाए जाएंगे, यानी 2025 में अभी चुनाव नहीं होंगे। मार्च अप्रैल 2026 से पहले राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।